हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अर्लियर क्या 2-3 साइंटिस्ट ने अप्रोच किया। वो मतलब बहुत सारे 5 साइंटिस्ट ने अप्रोच किया, लेकिन पहले हम 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट एरिस्टोटल आया। एरिस्टोटल ने क्या किया? फर्स्ट साइंटिस्ट एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल ने क्या किया? इन्होंने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया प्लांट का, वो भी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई किया। जो बड़े होते हैं वो ट्री होते हैं, जो उनसे छोटे हर्ब्स होते हैं, जो झाड़ियों की तरह होते हैं वो श्रब्स होते हैं, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया। और एरिस्टोटल इधर एनिमल को भी क्लासिफाई किया। एनिमल को क्लासिफाई किया रेड ब्लड प्रेजेंट और एब्सेंट है, मतलब वो एनिमल जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट होता है वो इनिमा होता है, और जिनके अंदर रेड ब्लड एब्सेंट होता है वो एनिमा होता है। ए मतलब एब्सेंट। ऐसे इन्होंने अरिस्टोटल ने एनिमल्स के बारे में बताया। प्लांट को तो बताया, ट्री हर्ब्स सब्स। फिर आते हैं लीनियस। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या दिया, क्या बताया, हम बताते हैं। क्लासिफिकेशन किया प्लांटिको और एनिमेलिया को क्लासिफाई कर दिया कि 2 ही किंगडम होते हैं, एक तो प्लांट होते हैं, एक तो एनिमल होते हैं। लेकिन हमें पता है ना, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा है लेकिन और भी डिवीज़न, और भी उसके ग्रुप होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में बीजीए, फंजाई, मोसेज, फॉर्न, एंजियोस्पर्म। एनिमल में परजेंस ऑफ 10 है। और इन्होंने क्या चीज़ पे प्लांट एनिमल के बेसिस पे बोला कि प्लांट जो होते हैं जिनमें सेल वाल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल जो होते हैं इनमें सेल वाल एब्सेंट होते हैं। फिर आर एच विक्टेटर मतलब इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने कब दिया? 1969 में दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन सब के बारे में बताया। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे दिया? देखो, एरिस्टोटल ने प्लांट को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे दिया, एनिमल को रेड ब्लड प्रेजेंट के एब्सेंट के बेसिस पे दिया, लीनियस ने सेल वाल के बेसिस पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ऐसे ही आर एच विक्टेटर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने किस बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, हमें पता होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट होता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बाद आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बाद उन्होंने देखा मोड ऑफ द न्यूट्रिशन का मोड कैसा है। फिर उन्होंने देखा रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फिर इनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसे, इनके पूर्वज कैसे हैं, ठीक है, ये किया। फिर वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है ना, वो मैं एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे से नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आप भी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाएं, तो आप भी उससे मेरी आवाज़ सुनते रहे और एनसीईआरटी को देख के अंडरलाइन करें वो चार्ट को। तो इन्होंने क्या बताया, ये चार्ट है टेबल 2.1। इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब फिर सेल वाल के बेसिस पे सेल टाइप कैसे होते हैं? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होता है, फंजाई में यूकैरियोटिक होता है, प्लांटी में यूकैरियोटिक होता है, एनिमिलिया में भी यूकैरियोटिक होता है। मतलब मोनेरा जो है ना वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। और सेल वाल कैसे होते हैं? मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेल वाल होते हैं, सेलुलोज नहीं होता है, सेलुलोज की जगह पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड होता है। और प्रोटिस्टा में क्या होता है? प्रोटिस्टा में सब में सेल वाल नहीं होता है, कुछ में प्रेजेंट होता है, जैसे यूग्लिना में सेल वाल नहीं होता है। फिर फंजाई में सेल वाल काइटिन का बना होता है, प्लांट में सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, एनिमल में क्या होता है? सेल वाल एब्सेंट होता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मतलब मोनेरा में एब्सेंट होता है कि उसके अलावा जितने भी है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया में, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर होता है, लेकिन थोड़ा मोनेरा से ज़्यादा डेवलप होता है। और फंजाई का तो मल्टी सेलुलर हो गया, लूज होता है, मतलब प्लांट की तुलना में अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता, लूज टिश्यू होता है। प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन बन गया, एनिमिलिया में ऑर्गन सिस्टम सब कुछ बन गया। फिर हम मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन के बारे में मोनेरा में जानते हैं। मोनेरा में हर टाइप के मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, कीमोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक, हर टाइप के होता है। ये कॉस्मोपोलिटेट होता है, मोनेरा हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे उसके बाद प्रोटिस्टा क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक होते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा सेप्रोफाइटिक
इसमें नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा नहीं होते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। और फंजाई में हेटरोट्रॉपिक सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये तो ऑटोट्रॉपिक हो ही नहीं सकते फंजाई, क्योंकि दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं, मरे हुए प्लांट एनिमल के ऊपर। प्लांटी तो ये खुद खाना बनाते हैं ना, तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमिलिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। ओके, ये हो गया, ये चार्ट एक्सप्लेन कर दिया। फिर अब इशू क्या है, जब अर्लियर अप्रोच किया था तो ये साइंटिस्ट लोग लीनियस एरिस्टोटल ने, तो इशू क्या आया था? इशू ये आया था कि उन्होंने प्लांट एनिमल को मतलब क्लासिफाई कर दिया, तो मतलब लीनियस ने प्लांट एनिमल को क्लासिफाई कर दिया, लेकिन इन्होंने ये तो बताया नहीं कि प्रोकैरियोटिक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, मल्टीसेलुलर जैसे स्पाइरोगैरा है, इनको सबको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सबको एक ही में रख दिया प्लांट में। और हम तो आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं ना, अलग अलग होता है। और ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट सेल वॉल प्लेस टुगेदर, कुछ में सेल वॉल नहीं भी होता, उनको भी एक साथ ऐसे कर दिया, रख दिया। नो डिफरेंस बिटवीन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया लीनियस ने। ठीक है, इसी वजह से हमने आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ा, क्योंकि इन्होंने सब कुछ के बारे में बताया। देखो 5 बात बताया है ना, सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, ये भी बताया है, सब बताया, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिर अब किंगडम मोनेरा में इंट्रोडक्शन में क्या आता है, एक मिनट, किंगडम मोनेरा के इंट्रोडक्शन में होता है, दे लाइव इन ऑल टाइप ऑफ द हैबिटेट, इवन एक्सट्रीम हैबिटेट। मोनेरा हर टाइप के हैबिटेट में होता है, इवन एक्सट्रीम हैबिटेट, बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन में भी मोनेरा हो सकते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, ऐसे। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है, नहीं उसका कम बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये पूछता है। फिर सम आर ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। बैक्टीरिया हर टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली तो हेट्रोट्रॉपिक होता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द बैक्टीरिया में भी, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, स्पेरिकल, कोकस, रोड शेप। स्पेरिकल जो होता है उस कोकस होता है, रोड शेप होता है, बेसिलस होता है, कोमा शेप होता है, बिरबियम होता है, स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरिलम होता है। ओके, फिर हम इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया का पढ़ लिए। फिर बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप में, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया प्रीमिटिव टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जैसे हेलोफिल्स, ये साल्टी एरिया में रह लेते हैं, समुद्र में बहुत ज़्यादा साल्ट होता है, वहाँ पे भी रह लेते हैं। मिथेनोजन, वो काऊ के पेट में रहते हैं। थर्मोएसिडोफिल, बहुत हीट वाले कंडीशन में भी रह लेते हैं, हॉट थर्मल स्प्रिंग में रह लेते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल बहुत अलग टाइप का होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। मिथेनोजन होता है ना, गाय के पेट में प्रेजेंट होता है। और रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में मेनली तो फिजन के थ्रू होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये लोग स्पोर बना लेते हैं। और सेक्स ऐसा नहीं है सेक्सुअल नहीं होता, सेक्सुअली भी होता है, डीएनए ट्रांसफ़र के थ्रू, कंजुगेशन में। फिर हम अभी यू बैक्टीरिया पढ़ने से पहले हम माइकोप्लाज्मा बताते हैं। माइकोप्लाज्मा यहाँ लिखा हुआ है ना, तो माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म डेट कम्प्लीटली लेक सेल वॉल, इनके अंदर पूरा सेल वॉल एब्सेंट होता है माइक्रोप्लाज्मा में। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म सेल है जो बिना ऑक्सीजन के रह लेता है। बहुत सारे माइक्रोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए। ओके, फिर हम यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। यू बैक्टीरिया आर द कैरेक्टराइज्ड बाई, यू बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल होता है, मोटाइल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। यू बैक्टीरिया को 4 प्रकार में क्लासीफाई करते हैं, साइनो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया बीजीए होता है, बीजीए। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या एल्गी है यार, बैक्टीरिया, ये एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, हमें याद रखना है। इसमें क्लोरोफिल ए होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, ऑटोट्रॉपिक, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मेराइन और टेरेस्ट्रियल हैबिट हर जगह प्रेजेंट होता है। कॉलोनियल जो होता है वो सराउंडेड होते हैं जिलेटिनियस शीट के थ्रू, और ये साइनोबैक्टीरिया ब्लूम्स बनाते हैं वाटर में, एक बबल्स जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जब ये वाटर में रहते हैं तो।
फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बैक्टीरिया का जो हेट्रोसिस्ट होता है ना, वहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। जैसे इसका एग्जांपल आ गया नॉस्टॉक एनाबिना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। हेट्रोसिस्ट प्रोड्यूस एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेट्रोसिस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, सबको तोड़ देते हैं, ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करवाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। इनके मतलब ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं केमिकल को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाने में। जैसे कौन से केमिकल के रिसाइकलिंग में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर के। फिर हेट्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप क्या होते हैं, मोस्टली इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं जो हेल्प करते हैं दही बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, सम आर द पैथोजेनिक काउजिंग डैमेज, कुछ पैथोजेनिक होते हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं। हमेशा दही ही नहीं बनता है, कभी बीमारी भी होता है बैक्टीरिया से, ठीक है, इसीलिए कुछ डैमेज पहुंचाते हैं, कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं। काउजिंग डैमेज, एग्जांपल बैक्टीरिया इज द डिजीज, बैक्टीरिया से कुछ डिजीज होते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ का एग्जांपल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर हमको देख के लग रहा है कि बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, तभी चैनल ग्रो करेगा, तो हमें मोटिवेशन होगा, तो हम आगे लेक्चर्स डालेंगे। ओके।